हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में हर साल बाढ़ क्यों आती है, और ये भी देखेंगे भारत की बिहार में जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा बाढ़ क्यों आती है। सबसे पहले बात करें तो वर्तमान में देश में बाढ़ का सामना करने वाले कुल इलाकों की संख्या 12.5% है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बाढ़ का असर ज़्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बाढ़ होने से कुल मौतें में से 20% अकेले भारत में होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हिमाचल में बारिश आफत की शक्ल में बरस रही है, और इन 5 राज्यों में बाढ़ से 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके में खरीफ की फसल तबाह हो गई। फसलें तबाह हो गई और पुल पुलिया बह गए, वहीं सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में एक सवाल जो हमेशा सामने आता है कि भारत में इतनी भयंकर बाढ़ क्यों आती है। भारत 3 ओर से समुद्र, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है, और भारत के जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत के तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण बाढ़ की विभीषिका को लेकर भारत ज़्यादा संवेदनशील है। इसलिए समूचे देश में ऐसे कई इलाके हैं जो हर साल बाढ़ का सामना करते हैं। दरअसल समुद्र में बनने वाले मौसमी सिस्टम की वजह से पूरे भारत में बारिश होती है। इस दौरान समुद्री क्षेत्र में कई दोआब क्षेत्र भी बनते हैं, जिसके कारण सामान्य बारिश भी भारी बारिश में बदल जाती है। वहीं कई बार एक ही दिन में औसतन बारिश के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ जाता है और उनका पानी ओवरफ्लो होने से बाढ़ आ जाती है। वर्तमान में देश में बाढ़ का सामना करने वाले कुल इलाकों की संख्या 12.5% है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बाढ़ का असर ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में 20% अकेले भारत में होती है। मानसून के सीजन में 3 से 4 महीने तक देश में भारी बारिश होती है। इसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जो बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होने पर नदियों में पानी तेजी से बढ़ता है और ये बाढ़ का रूप ले लेता है। पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस वर्ष भी बादल के फटने से भारी नुकसान हुआ है, साथ ही कई लोगों की जान भी गई। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बादल के फटने और भारी बारिश से पहाड़ी नदियों के जलस्तर बढ़ जाता है और वो उफान पर आ जाती है, जिसके बाद उनका पानी नदी के तट को पार कर जाता है और तेज़ी से नीचे की ओर बहता है। इस दौरान रास्ते में आने वाले घर तबाह हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में बहने वाली नदियाँ अपने साथ गाद, रेत और मलबा लेकर आती है। इसके बाद लंबे समय तक इनकी सफाई ना होने के कारण नदियों का रास्ता रुक जाता है और पानी का स्तर बढ़ने एवं आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जो बाढ़ का रूप ले लेता है। शहरों के विकास, सड़क और रेल मार्ग, लोगों को पानी की आपूर्ति, बिजली बनाने समेत कई कारणों से नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। इसके कारण नदियों की प्रवाह गति कम हो जाती है, जो कि बाढ़ का कारण बनती है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई भी बारिश के पानी के लिए रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात उत्पन्न होते हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 64 सालों में 1,07,487 लोगों की मौत बाढ़ या उससे हादसे में हुई। यही नहीं, साल 1953 से 2017 के बीच बाढ़ से देश में 3.65 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, जो जीडीपी का 3% बताया जाता है। इसी के साथ देखा जाए तो बिहार भी इसमें जलमग्न हो जाती है, और बिहार भारत के सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। इसकी वजह भी अनोखी भौगोलिक स्थिति और दशकों पुराने संविधान को भी जो अतुर्दूरदर्शी साबित हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार में जो है एक बार फिर से बाढ़ आई थी, और जिसमें 11.84 लाख लोग प्रभावित हुए थे। वो अपने घरों से बाहर निकल गए, हवाई जहाज से गिराए गए खाद्य फैक्ट्रियों और जीवित स्थलों में रह रहे थे। जल जनित बीमारियों के प्रति संवेदनशील है। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आती है। लाखों लोग अपनी फसलों को और मवेशियों को बर्बाद होते देखते हैं और मलबों को इकट्ठा करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। बस अगले साल वही कहानी दोहराई जाती है। और जो है इसके साथ ही बिहार में जो है बाढ़ एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बिहार में बाढ़ की समस्या भारत में औसत वार्षिक बाढ़ नुकसान के लिए जिम्मेदार है। बिहार में बाढ़ तब से शुरू से एक समस्या रही है, लेकिन हाल ही में बिहार में
बाढ़ की समस्या ने विकराल रूप ले लिया।